बहुत समय पहले की बात है। एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ थीं। सारस रोज़ पेट भरकर मछलियाँ खाता था। ऐसे कई साल बीत गए। सारस बूढ़ा हो गया। अब वह आसानी से मछलियाँ नहीं पकड़ पाता था। जो हाथ भी लगती उनसे उसकी भूख नहीं मिटती थी। कभी कभी वह एक भी मछली पकड़ नहीं पाता था। उसको चिंता होने लगी कि यदि इस तरह चलता रहा तो वह भूखों मर जाएगा। उसने एक चाल सोची। वह तालाब के किनारे उदास सा मुंह बनाकर खड़ा हो गया। मछलियाँ उसके पास से गुजर जाती, लेकिन वह उन्हें न पकड़ता। तालाब की मछलियाँ, मेढक और केकड़े सोचने लगे कि सारस को क्या हुआ है, वह इतना दुखी क्यों लग रहा है। एक बड़े केकड़े ने उसके पास जाकर पूछा, कहो काका, आज गुमसुम क्यों बैठे हो? मछली वछली नहीं पकड़ेंगे? सारस ने कहा, क्या करूं भतीजे, बात ही कुछ ऐसी है। मैंने जीवन भर इस तालाब की मछलियाँ खाई हैं। अब समय बदल रहा है। यह सोचकर दुखी होता हूँ कि जल्दी ही बेचारी सारी मछलियाँ मर जाएंगी और मैं बिना भोजन भूखों मर जाऊँगा। केकड़े ने पूछा, क्यों काका, मछलियाँ क्यों मर जाएंगी? सारस ने कहा, मैंने लोगों को कहते सुना है कि वे इस तालाब को मिट्टी से भर देंगे और उस पर खेती करेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो एक भी मछली जिंदा नहीं बचेगी। जब मछलियों, केकड़ों और मेढकों ने सारस की बात सुनी तो वे डर गए। वे सब मिलकर सारस के पास गए और कहने लगे, काका, यह तो आपने बहुत बुरी खबर सुनाई। अब इस मुसीबत से बचाने का उपाय भी आपको ही बताना होगा। सारस ने कहा, मैं मात्र एक पक्षी हूँ, फिर भी शायद मैं तुम लोगों की थोड़ी बहुत सहायता कर सकूँ। थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है। उसको ये लोग आसानी से पाट नहीं सकते। अगर तुम चाहो तो मैं तुम सब लोगों को वहाँ ले चलूँगा। मछलियों ने कहा, काका, आपके सिवाय हमारा और कौन है? हमें उसी तालाब में ले चलिए। सारस ने कहा, तुम सबको एक साथ ले जाना तो कठिन होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा। मछलियों में झगड़ा होने लगा। हर एक चाहती थी कि सबसे पहले वह जाए। सारस ने कहा, तुम सब धीरज रखो, मैं सिर्फ 2-4 ही अपनी चोंच में लेकर उड़ सकता हूँ। तुम झगड़ा मत करो, मैं बारी बारी से सबको वहाँ पहुँचा दूँगा। लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, जल्दी थक जाता हूँ। एक बार वहाँ तक उड़ने के बाद मुझे थोड़ा आराम करना होगा। जल्दी ही सारस अपनी पहली यात्रा पर चल पड़ा। वह कुछ मछलियों को चोंच में दबाकर उड़ा, पर किसी दूसरे तालाब में जाने के बजाय वह उन्हें एक चट्टान पर ले गया। वहाँ वह उन मछलियों को मारकर चट कर गया। उसके बाद वह फिर वापस तालाब पर पहुंचा। कुछ मछलियां और चोंच में दबाई और उड़ चला। भर पेट मछलियां खाकर सारस को नींद आ गई और वह सो गया। जब वह सोकर उठा तो उसको फिर भूख लग गई। वह फिर उस तालाब पर पहुंचा और कुछ और मछलियों को ले आया। उनको भी वह उसी चट्टान पर ले गया और मारकर खा गया। इस तरह जब उसको भूख लगती तो कुछ मछलियों को दूसरे तालाब पर पहुंचाने के बहाने वह उन्हें वहां लाता और फिर उन्हें मारकर खा जाता। अब तालाब में थोड़ी सी मछलियाँ बची थी। उनमें एक केकड़ा भी था। उसने भी सारस से कहा, मेरी भी जान बचाइए काका, मुझको भी यहाँ से ले चलिए। सारस ने मन ही मन सोचा, चलो एक दिन केकड़े का ही भोजन किया जाए, मुँह का स्वाद भी बदलेगा। फिर वह बोला, हाँ हाँ, मैं वहाँ तुम्हारी सहायता के लिए ही तो खड़ा हूँ। चलो, मैं तुम्हें दूसरे तालाब में ले चलता हूँ। वह केकड़े को लेकर उड़ा। रास्ते में केकड़े को कहीं भी पानी नहीं दिखाई दिया। इतने में उसने देखा कि सारस आगे जाने के बजाय नीचे उतर रहा है। केकड़े ने पूछा, काका, यहाँ तो कोई तालाब नहीं है, फिर आप यहाँ क्यों उतर रहे हैं? वह तालाब कहाँ है जहाँ आप मछलियों को ले गए थे? सारस ने हंसकर कहा, नीचे जो चट्टान देखते हो ना, मैं तुमको वहीं ले जा रहा हूँ। वहीं सारी मछलियों को भी ले गया था। केकड़े को चट्टान साफ दिखाई दे रही थी। उस पर मछलियों की ढेरों हड्डियाँ बिखरी पड़ी थीं। वह समझ गया कि सारस मछलियों को मारकर खा गया है और अब उसको भी मारने के इरादे से लाया है। अपने सांची जैसे चंगुल में उसने सारस की गर्दन दबा ली। सारस ने गर्दन छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन केकड़ा अपना नुकीला चंगुल उसकी गर्दन में चुभाता ही गया, यहाँ तक कि सारस की गर्दन कट गई। सिर घसीटता हुआ केकड़ा तालाब तक पहुँचा जहाँ वह रहता था। मछलियों ने केकड़े को वापस आते देखा तो पूछने लगी, क्या बात है भैया, तुम लौट क्यों आए? सारस काका कहाँ गए? केकड़ा मुस्कुराकर बोला, काका तो नहीं आए, हाँ, उनका सिर आया है। उसने मछलियों को बताया कि सारस किस तरह उनको धोखा दे रहा था
और अब उसने उसको मार दिया है।